क्या दोस्तों तुम लोग जानते हो कि मरने के बाद क्या होता है? और आप लोगों ने भी जिंदगी में कभी ना कभी तो भूत देखे होंगे या कोई ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी को महसूस किया होगा जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। और क्या मरने के बाद भी इंसान या इंसान की आत्मा धरती पे रहती है? और मर जाने के बाद भी इंसान कितना टाइम इस धरती पे जिंदा रहता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मरने के बाद भी उस इंसान की फैमिली उससे बात कर सकती है? आइए दोस्तों जानते हैं सभी कुछ इस वीडियो में, जिसका नाम है लाइफ आफ्टर डेथ। अकॉर्डिंग टू स्टडी, इंडिया में 80% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि मरने के बाद लोग नर्क और स्वर्ग में जाते हैं, जहाँ जिन्हें आजादी नहीं मिलती वो अभी भी इस धरती पे रहते हैं, जिन्हें हम कभी ना कभी तो इसी बैड वाइब और बैड एनर्जी की तरह देख लेते हैं, जिसे कई लोग भूत कहते हैं। अमेरिकन प्रोफेसर रॉबर्ट लेंजा के अनुसार मौत को मापने का कोई भी तरीका नहीं है। मौत एक ऐसी चीज है जिसे एग्जाम्पल में लिया जाए, हमारे ब्रेन सेल्स को ऐसा बोला जाता है कि जो स्काई है वो ब्लू है, लेकिन अगर हमारी ब्रेन सेल्स, हमारी मेमोरी चेंज कर दी जाए तो वही ब्लू स्काई हमें ग्रीन दिखने लगेगा और हमारा दिमाग भी उसे ग्रीन ही समझेगा। और अगर डेथ भी एक इल्यूजन है तो क्या मर के वापिस आया जा सकता है? और किस पॉइंट पे तुम जीना छोड़ देते हो, किस पॉइंट पे तुम्हारी मौत हो जाती है, आइए जानते हैं। 95% लोगों के लिए मौत एक प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस में होता क्या है? जब हार्ट बीट बंद हो जाती है, सांस आना रुक जाती है, तो इंसान की डेथ हो जाती है। बट एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे देखकर आप भी चौंक जाओगे। दोस्तों, बहुत बार आपके किसी न किसी रिलेटिव या किसी फ्रेंड जो डेथ बेड पे था लेकिन उसकी डेथ नहीं हुई, वो बच गया, आपने उनसे कभी ना कभी तो ये चीज जरूर सुनी होगी, उन्हें कुछ ऐसी एनर्जीज फील हो रही है जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और उन्हें इनविजिबल स्ट्रेंथ जैसा कुछ दिखाई देता है और फील होता है। तो क्या वो डेथ को रियली फील करते हैं मरने से पहले? ऑक्सीजन के बिना हमारी बॉडी तो मर जाती है, लेकिन बॉडी के कई सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो मरने के कई मिनटों बाद भी जिंदा रहते हैं। और एक चीज सुन के तो तुम सभी लोग भी हैरान हो जाओगे कि मरने के 10 मिनट बाद तुम्हारा दिमाग है जो वो वर्किंग कंडीशन में होता है, वो सुन सकता है, वो फील कर सकता है उस मौत को जो तुम्हें आने वाली है, लेकिन वो उसका जवाब नहीं दे सकता। इसका मतलब है जब डॉक्टर फैमिलीज को बोल देते हैं कि सॉरी हम इस पेशेंट को नहीं बचा पाए, तो वो चीज खुद वो मरा हुआ पेशेंट सुन सकता है। इंडिया में बहुत सारी चीजें परिचालित हैं जिनमें कई लोग दावा करते हैं कि वो एक मरे हुए इंसान से उनकी फैमिलीज की बात करवा सकते हैं, और ये चीज जान के वो फैमिलीज खुश भी हो जाती हैं। कई सीन्स में तो ये चीज बिल्कुल ही फेक होती है, बट कई चीजों में वो इंसान जो आगे कांटेक्ट करवा रहा होता है वो ऐसी चीजें बता देता है उस बंदे के बारे में जो कि सिर्फ फैमिलीज को ही पता होती है, और वो प्रूफ देते हैं कि उन्होंने उस मरने वाले के साथ उनकी बात करी है, उनका मैसेज भी वहां पहुंचा दिया है। और बहुत बार ऐसा हो चुका है कि आजकल की डिजिटल चीजें जैसे कि कैमरा और बहुत सारी चीजों से ट्राई किया गया है कि इन भूतों को और इन इंसानों को जो मरने के बाद भी इस दुनिया में अभी रह रहे हैं उन्हें पकड़ा जाए, पर अभी तक सारे के सारे फेल गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लोग भी ये मान लेते हैं कि जिनसे वो बंदा बात कर रहा है वो उन्हीं का ही वो इंसान है जो मर चुका है, और उन्हें पीस मिलता है ये चीजें सुनकर। अभी क्या होगा अगर हमारे पास कोई प्रूफ हो कि मरने के बाद भी एक जिंदगी है? सोचकर देखिए दोस्तों, इस दुनिया में जब हम सोचते हैं कि बस यही जिंदगी है, पहले स्टडी, मैरिज, करियर और उसके बाद खत्म, पर क्या होगा अगर इसके बाद भी कोई जिंदगी है? क्योंकि दोस्तों अगर ये चीज प्रूव हो गई तो हमारे जीने का तरीका है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। पर ऐसे ही एक स्टडी है जिसमें कि बहुत सारी कैलकुलेशंस के बाद ये पता लगाया गया कि मरने के बाद इंसान को जीरोस और वंस दिखाई देते हैं, बकायदा इसके कि वो किसी बादलों में घूम रहा है और उसे कोई व्हाइट एनर्जी दिख रही है। गूगल में डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर हैं जिनका नाम ये है, मैं लिख देता हूँ, प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा। उनका ये कहना है कि हमें अपने ब्रेन मेमोरीज को सेव करके रखना चाहिए, ताकि हम तो नहीं लेकिन हमारी जो मेमोरीज हैं वो जिंदा रखी जा सके। और अगर आगे जाकर क्लोनिंग या कोई ऐसा प्रोसेस आया तो एक इंसान की सोच को भी जिंदा करा जा सके, और अगर ऐसा हुआ तो एक इंसान जो मर चुका है उसकी सोच, उसकी मेमोरीज तब तक जिंदा रहेंगी जब तक वो सर्वर लाइव होगा, और किसी इंसान की सारी जिंदगी अमेरिका में किसी सर्वर में किसी कोने में पड़ी होगी।
तो दोस्तों अभी मेरा आपसे सवाल, अगर आपको बोला जाए कि आपके पास अभी सिर्फ 24 आवर्स हैं जिंदा रहने के लिए, तो सबसे पहला काम क्या होगा जो आप इन 24 आवर्स में करोगे? कमेंट कर देना, और अगर वीडियो बढ़िया लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।